हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बेस्ट और दी बेस्ट ही होने चाहिए। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि एक डेफिनेशन है कंपनी एक्ट की, स्मॉल कंपनी, जो कि सेक्शन 285 में बताई गई है। उसमें एमसीए ने 15 सितंबर 2022 को एक अमेंडमेंट किया है और ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाती है कि अभी कंपनीज के ऑडिट फाइनल होना बहुत ही चालू है, मीन्स अब लास्ट स्टेज पे है और कंपनीज के एनुअल रिटर्न भरना भी चालू हो चुके हैं और एजीएम की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022 और इस सब बीच के अंदर एक डेफिनेशन आई है स्मॉल कंपनी की। मुझे लगा कि आपसे ये डिस्कस की जाए। माई सेल्फ CS संदीप शर्मा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, औरंगाबाद। दोस्तों, ये डेफिनेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफिकेशन के द्वारा जारी की है 15 सितंबर 2022 को। एक रूल में अमेंडमेंट्स किया गया है, डेफिनेशन में अमेंडमेंट्स किया गया है। क्या किया गया है? कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल अमेंडमेंट रूल 2022, they shall come into force from the date of their publication of the notification in the official gazette 15/9/2022, जो कि 15/9 जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में वो पब्लिश हुआ, तो 15/9/2022 को पब्लिश हुआ है, तो ये डेफिनेशन हमें एप्लीकेबल होंगी 15/9/2022 और उससे आगे। फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज फर्स्ट एंड सब क्लॉज सेकंड ऑफ द क्लॉज 85 ऑफ द सेक्शन 2, सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 285 में स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन गई है। हम इसे स्मॉल कंपनी कहेंगे। स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी। जैसे एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन होती है, उसके अंदर एक क्या चेंज किया गया है। हम स्मॉल कंपनी किसे कहेंगे? पहले ऐसा था सर, जो कंपनी का टर्नओवर 50, कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख, 50 लाख और 50 लाख रुपीज से कम, और जो टर्नओवर है वो लगभग 2 करोड़ और 2 करोड़ रुपीज से कम हुआ तो उसे स्मॉल कंपनी कहा जा रहा था। उसके बाद लास्ट ईयर में और एक उसके लिए एक अमेंडमेंट किया, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई गई, जो कि 2 करोड़ और 20 करोड़, 2 करोड़ पेड अप कैपिटल और 20 करोड़ रुपीज टर्नओवर किया गया। और अभी 15 सितंबर 2022 को और एक अमेंडमेंट लाई गई है। और स्मॉल कंपनी, आप कम ऑन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 आप जो अमेंडमेंट लाई है ना, उसमें कहा गया है जो कंपनी का पेड अप कैपिटल, जो कंपनी का पेड अप कैपिटल, जो आपकी एमसीए के अंदर पेड अप कैपिटल दिखता है ना, वो 4 करोड़ रुपए या फिर उससे कम है, और आपका टर्नओवर, कम ऑन टर्नओवर कैसा, जो आप फिनेंशियल में बताते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताते हो ना, टर्नओवर वो 40 लाख उससे कम है, तो आप हो गए स्मॉल कंपनी। प्लीज जाके आपके बैलेंस शीट चेक करो, इससे अगर कम है तो आप बन गए हो स्मॉल कंपनीज, और आपको मिलेंगे स्मॉल कंपनी के बेनिफिट जो कभी भी अच्छे हैं। कम कंप्लायंसेस, कम पेनल्टीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, कारो एप्लीकेबल नहीं, ये बहुत चीजें स्मॉल कंपनीज में आती है। उसके लिए अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, अब ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में थ्रेशोल्ड लिमिटेड बढ़ाने का क्या फायदा, मीन्स क्यों बढ़ा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट क्यों इनिशिएटिव ले रहा है? सिंपल है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि कंपनी की ग्रोथ हो, कम कंप्लायंसेस हो, कम पेनल्टीज हो, कम हेडेक हो, और कंपनी जो कोर बिजनेस करना चाहती है उसमें आगे जाए। अगर कंपनी कोर बिजनेस में आगे जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर करेगी, तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, साथ साथ नेशन का प्रॉफिट होगा, तो और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो ये उन्होंने, गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन कमिटेड टू टेकिंग मेजर विच क्रिएट मोर कॉन्क्लूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर लॉ अबाइडिंग कंपनीज, इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस बर्डन ऑन सच कंपनीज। ओके, तो उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अब स्मॉल कंपनी में अगर आपकी कंपनी जा रही तो बेनिफिट्स क्या है? आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं, जो कि आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हट जा।
एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग ऑफ एब्रिगेट एनुअल रिटर्न। अब जो आप एमसीए के अंदर एनुअल रिटर्न 7 में भरते थे, आपको 7A भरना पड़ेगा। यहाँ से आपको अब 7A एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ये एक आपके लिए एडवांटेज है। और 7A के उसमें कुछ चीज़ें कम है, और 7 थोड़ा सा वास्ट, मीन्स उसमें डिटेलिंग ज़्यादा है, इसमें डिटेलिंग कम है। ओके, जो ऑडिटर का रोटेशन है वो आप करने की ज़रूरत नहीं। ओके, सिर्फ आपको बोर्ड मीटिंग 2 ही लेना है। पहले आपको 4 बोर्ड मीटिंग लेने पड़ते थे, 2 ही बोर्ड मीटिंग लेना है। और एनुअल रिटर्न साइन करेंगे डायरेक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको लेसर पेनल्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको लेसर पेनल्टी है। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन इस तरह से चेंज की गई है। अब इससे क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, मीन्स 15 सितंबर 2022 को अमेंडमेंट आया है, तो उसके पहले अगर बोर्ड मीटिंग ली जाए कंपनी की एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट के लिए, या फिर उसके बाद में बोर्ड मीटिंग ली जाए, तो ये डेफिनेशन का असर क्या होगा, आरओसी में रिटर्न्स हमें क्या भरने हैं। तो मेरा मानना है 31/3/2022 की बैलेंस शीट है आपकी, जो कि आप सितंबर में ऑडिट फाइनल करने जा रहे हो, तो आपकी जो पोजीशन पुराने जो था स्मॉल कंपनी डेफिनेशन, उसी हिसाब से करो। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, आपको कैरो एप्लीकेबल होगा। आपको सिर्फ आप फॉर्म्स जो आरओसी के आते हैं, तो फॉर्म्स आपको अभी डेट जो होंगे, क्योंकि न्यू डेट्स होंगी, तो उसमें वो स्मॉल कंपनी का फॉर्म ले सकता है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि स्मॉल कंपनी का फॉर्म उसने लिया था। वो तो टेक्निकलिटी के लिए हम हैं, आपको टेंशन। आपके लिए फायदे की ये बात है कि इट इज द गुड न्यूज फॉर ऑल कॉर्पोरेट्स हु वांट्स टू डू द जेन्युइन बिजनेस टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सोसाइटी, टू increase their turnover, to release for the compliances। ये चीज़ें अगर है और आपको compliances कम मीन्स है, तो स्मॉल कंपनी का आपका थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ गया है। जो आप लास्ट टाइम में स्मॉल कंपनी नहीं थे, इस बार आप स्मॉल कंपनी बन जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। आपके कंप्लायंसेस बर्डन जो है बर्डन कम हो जाएंगे। कंप्लायंसेस बर्डन के लिए कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर अकाउंटेंट है, आपका काम है आपके कोर बिजनेस पे कंसंट्रेट करना। ओके, कोर बिजनेस पे अगर कंसंट्रेट करेंगे तो अपने नेशन की डेवलपमेंट होगी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और आपका इंपॉर्टेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा। और बिजनेस कभी भी जेन्युइन होना चाहिए दोस्तों। अगर बिजनेस जेन्युइन है, लॉफुली है, तो बिजनेस के क्या कहने। थैंक यू सो मच। मुझे एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन का जो अमेंडमेंट्स आया था उस पर डिस्कस करना था, वो मैंने कर दिया। आपको इसकी इंफॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बताइए। टेक्निकलिटी चलती रहेंगी, फाइनेंशियल्स क्या बनाना है, फॉर्म्स क्या भरना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना है कि स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में चेंजेस आया है और उसमें अमेंडमेंट्स क्या जो कॉर्पोरेट है उसको बेनिफिट मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक यू सो मच।